अनिल प्रेम करुणा प्राचु रघुनाथ पतित पावन का दास रघुनाथ पतित आशने कुटीब माथा अनले पाशिब गौरंग गु निधि कोथा गेले पाव
से सब संगीर संगे जे कैल लीला से सब संगीर संगे जे कैल लीला से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास नील प्रेम धन करुणा प्रचुर एना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर आयन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय आचार्य जय जय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय जय राधा माधव कुंज विहार गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीर वन चारी यमुना तीर यमुना तीर वन चारी
यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरवन यमुना तीरवन हरे यमुना हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरि राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Hare
जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिविराज कचार्य दिवांद्र सस्तोत्तर शत श्री श्रीमद वज्रनाथ भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। श्री जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निदाई गौर हरि ब्रह्मानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। एक भागवत भक्त भाग एक भागवत कैसे एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र एक भागवत भक्ति रस पात्र। ऐसा कहते हैं कि ये दो भागवत है। एक भागवत साक्षात जो समस्त शास्त्रों का निचोड़ के रूप में श्रीमद् भागवतम है, और दूसरा एक भक्ति से भरपूर जिनका चित्त है, ऐसे भक्त को भी भागवत कहते हैं। तो आज ग्रंथ भागवत की जगह हम लोग एक भक्त भागवत की जीवनी पाठ करते हैं। उनके बाद चैतन्य चेतामृत पूनम कल शाम को जहाँ छोड़े थे वहाँ से पाठ करेंगे। तो कवि जयदेव क्या रहे कया गोस्वामी ओके। गतकल भी एक आविर्भाव तिथि था गोपाल भट्ट गोस्वामी का, लेकिन कोई याद नहीं दिलाया मुझे, नहीं तो उनके चरित्र को हम लोग लेते थे। खैर, तो थोड़ी सी जीवनी, बहुत लंबी जीवनी है इनकी, लेकिन थोड़ी सी जीवनी पर उनका थोड़ा प्रकाश डाल करके हम लोग चैतन्य चेतामृत में अब रेगुलर पाठ में जाते हैं। तो कवि जयदेव गोस्वामी पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में, वो वहाँ से प्राय 10 कोच दक्षिण में जो अजय नदी के तट पर केंदुबिल नामक गांव है, तो उस ग्राम में उनका जन्म हुआ था। वो आज उस गांव को केंदुली कहते हैं। तो वहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ था। श्री जयदेव जी के पिताजी का नाम भोजदेव था और उनके गर्भधारिणी माता का नाम था वामा देवी। और उसका आश्रय लेकर के जयदेव गोस्वामी इस संसार में आविर्भूत हुए। जयदेव गोस्वामी को कोई जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन भक्त समाज या पूरा वैष्णव समाज एक महाकवि के रूप में उनको जानता है, क्योंकि उनकी कविता श्रवण करने के लिए साक्षात जगन्नाथ जी अपने मंदिर को छोड़ करके उन बैंगन के कंटीले झाड़ों के बीच में चले गए थे ना। उनका कपड़ा फट गया था कांटों में फंस करके, और जब पुजारी ने देखा कि ये तो कपड़ा फटा सटा कैसे है, तो तब पुजारी ने कंप्लेन किया राजा को कि देखिए आज जगन्नाथ जी का कपड़ा किसी ने फाड़ दिया है। तो राजा उन गुनहगार को खोज रहे थे, किसने कपड़ा फाड़ा किसने कपड़ा। और राजा के सपनों में आकर के जगन्नाथ जी बोले कि देखिए एक बैंगन की बगिया में एक स्त्री गीत गोविंद गाती थी, तो उनको सुनने के लिए मैं इतना लालायित हो गया कि मैं स्वयं सिंहासन के उतर करके उनके पीछे गया, इसलिए मेरा कपड़ा फट गया है, किसी ने फाड़ा नहीं कपड़ा। अब ये गीत कैसा होगा जो भगवान को भी अल्टर से बाहर निकाल करके ले जाते हैं, है ना। कई बार भगवान अल्टर से बाहर जाते हैं, अपने भक्त के, उन प्रेमी भक्त के पीछे पीछे चल देते हैं। बाकी बिहारी के विषय में तो विख्यात है। उनका भक्त एक आकर के बाकी बिहारी के साथ बातचीत किया
और बांके बिहारी को बोलते ठीक है फिर मैं चलता हूँ। बांके बिहारी में मैं भी आता हूँ। वो सिंहासन के उतर करके चलना चालू किया। वो दरवाजे पर सब जो जितने पुजारी थे सब पकड़ करके रखा ठाकुर जी को और उनको वापस लाए। तब जाकर के ठाकुर जी वापस आए और तब से वो पर्दा देते हैं, नहीं घड़ी घड़ी पर्दा देते हैं ठाकुर जी को। ये विग्रह वास्तव में केवल प्रतिमा नहीं है, वो भक्तों की सेवा के लिए प्रतिमा के रूप में जो हमारी आंख पत्थर लकड़ी इत्यादि को देख सकती है, उस रूप में भगवान हमारी आंख देख सकती है, उस रूप में आविर्भूत होते हैं। लेकिन मूर्ख लोग कहते हैं प्रतिमा है, प्रतिमा नहीं, ये साक्षात विराजमान भक्तों की सेवा के लिए वो साक्षात विराजमान हो करके अपने आप को सदैव प्रकटित रखते हैं। कौन मेरी सेवा के लिए आगे आता है ना, तो उनको भगवान देखते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। खैर, तो गीत गोविंद का ये प्रभाव समझ करके राजा ने उसी दिन से गीत गोविंद प्रारंभ किया जगन्नाथ मंदिर में। फिर रोज शाम को सोते समय, जगन्नाथ जी का जब सोने का समय है, उस समय गीत गोविंद आज भी गाया जाता है। गीत गोविंद का पाठ, पूरा गीत गोविंद को गान करते हैं और कुछ नर्तकियां लड़कियां नाचती है। तो एक प्रथा है उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में। तो इस गीत गोविंद के प्रणेता ये है। आप सोच सकते हैं कि कितना विख्यात व्यक्ति होंगे और कितनी भक्ति उनकी भगवान में होगी। तो इसको हम सहज विचार कर सकते हैं। जैसे वो स्वयं अपने से एक श्लोक में उनका वर्णन किया है, वर्णितम जयदेव केन हरेर इदम प्रवणेन केंदु बिल्व समुद्र संभव रोहिणी रमणेन। स्वयं अपना परिचय देते हुए उन्होंने अपनी माता देवी को वामा देवी के रूप में और उन केंदु बिल्व ग्राम में उनका जन्म हुआ है, ये उन्होंने कहा। देखिए महाराज विक्रमादित्य जिस प्रकार उन विद्या उत्साही थे, विद्या में उनका बहुत उत्साह था। विक्रमादित्य 3000 साल पूर्व विक्रमादित्य जो संवंत चल रहा है ना, विक्रम संवंत, तो वो एक विद्या के उत्साही थे। उनके उन राज्य दरबार में चंडीदास जैसे कवि बैठा करते थे। तो उसी प्रकार उन बंगा अधिपति कहते हैं लक्ष्मण सेन, जो 12वीं शताब्दी में हुए लगभग, तो वो लक्ष्मण सेन भी उस प्रकार परम विद्वान थे और अनेक गुणों से वो महाराज भरपूर थे और वो समस्त उन गुणी लोग थे, उनका सम्मान करते थे। उनकी सभा में भी कई पंडित बैठा करते थे। तो कहते हैं कि इन नर रत्नों से शोभित उनकी सभा में गोवर्धनाचार्य, जयदेव इत्यादि पंच रत्न विराजमान रहते थे। तो उक्त महाराज की सभा के द्वार देश में प्रस्तर एक फलक में शिलालेख लिखा हुआ है। उन शिलालेख में ये जान पड़ता है कि महाराज लक्ष्मण सेन की उन सभा में गोवर्धन, शरण, जयदेव, उमापति और कविराज नामक राज पंडित बैठते थे। उसमें से जयदेव भी एक है। तो ये गीत गोविंद के प्रारंभ में इन सारी बातों को श्री जयदेव गोस्वामी पाद भी लिखते हैं। वाच पल्लवी उत्तमा पतिधर कहते संदर्भ शुद्धिम गिराम जानिते जयदेव शरणम श्लाघ्यो दुरुह धृते श्रृंगारोत्तर सत्य प्रेमेय वचनेर आर्य गोवर्धन स्पर्धी को अपनी न विश्रुत श्रुतिधरो दोई कवि क्षमापति। इसमें इन 5 राज पंडितों का नाम गिना रहे हैं जयदेव गोस्वामी और एक नाम अपना भी इसमें उन्होंने रखा है। तो उनका जन्म ग्रहण करने की जो तिथि है वो तिथि तो मालूम है, लेकिन उनको कितना साल हुआ ये केवल अंदाज भर कर सकते हैं ना। इसलिए 12वीं सदी अंदाजित उनका
जन्म हुआ था, क्योंकि उनके बाद में उन पृथ्वीराज चौहान की सभा में ये गीत गोविंद गाया जाता था। और पृथ्वीराज चौहान की सभा में बड़े विद्वान पंडित बैठते थे। उसी टाइम जयदेव का नाम लिया जाता था वहाँ पर। तो पृथ्वीराज चौहान उनके बाद में हुए 13वीं शताब्दी लगभग या 12वीं एंड में। तो उससे पहले जयदेव का जन्म निश्चित किया जाता था। जयदेव गोस्वामी पाद इस प्रकार ये निश्चित नहीं किया गया कि किस साल में उनका जन्म हुआ, लेकिन सुनिश्चित उनकी तिथि, वो उन तिथि के विषय में कोई निश्चय नहीं, लेकिन उनका तिरोभाव एक तिथि निश्चित है। इससे जयदेव गोस्वामी पाद की जन्म तिथि नहीं है। हम लोग उत्सव नहीं मनाते हैं, उनकी तिरुभाव तिथि का ही उत्सव मनाते हैं। क्योंकि माघ मास से लेकर के एक जबरदस्त बंगाल में मेला लगता है। इसी के उपलक्ष्य में उन केंदुली गांव में आज भी लगभग 50,000 से 1 लाख व्यक्ति जुटते हैं और ये लोग जाकर के उनकी समाधि पर उनकी आराधना करते हैं। इसलिए तिरुभाव तिथि उनकी मालूम है। तो ये जयदेव गोस्वामी के विषय में बहुत सारी अचरज और अत्यंत चमत्कृत करने वाली बातें हैं कि भगवान किस प्रकार उनकी चोर लोगों से रक्षा किया था और किस प्रकार उन चोरों ने उनका हाथ भी काट दिया था, भगवान ने पुनः उनका हाथ जैसा हाथ कर दिया। अनेक चमत्कारिक घटनाएं हैं, हम उनमें जाएंगे, वो लंबा इनका विवरण है। लेकिन आज भी संक्रांति से प्रारंभ होकर के एक विराट मेला लगता है। तो उन माघ मास में उन केंदुली ग्राम में ये मेला लगता है और जो इनकी समाधि में एकत्रित होकर के आज उनका गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार उनकी शॉर्ट जीवनी मैंने लिया, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। अगर एक में जाऊंगा तो एक के बाद दूसरी लीला, दूसरी तीसरी। तो आइए हम लोग अपने मूल पाठ में जाते हैं। भागवत की जगह आज हम लोग चैतन्य चैतामृत का पाठ करेंगे और कल शाम को इस चैतन्य चैतामृत हम लोग पाठ कर रहे थे। तो प्रभु कहे तुम्हें की अर्थ कर तार आगे सुनी, ना पाछे आमी करीब अर्थ ये बा किछु जानी। ये बंगाली उक्ति कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने, जो परम विद्वान व्यक्ति थे, आज से 550 साल पूर्व, विद्वता में उनके समान कोई नहीं था पूरे भारतवर्ष में। और उसी समय उन विद्वान व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा विद्यालय के रूप में नवद्वीप को जाना जाता था। वैसी नवद्वीप के ये विद्वान हैं। हम कल देख रहे थे कि किस प्रकार साक्षात जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, उनके मुख से शास्त्रार्थ श्रवण करके वो अचरज में भर गए और फिर उन्होंने आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनना चाहा। तो कहते हैं कि जब उन्होंने किया कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप आत्माराम श्लोक का व्याख्या कीजिए, एक बार मैं जानना चाहता हूं। तो प्रभु कहे तुम ही की अर्थ कर। कहते पहले मैं जानना चाहता तुम किस प्रकार इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या करते हो, और ताहे आगे सुनी पाछे आमी करीब अर्थ। उनको पहले मैं सुनूंगा, उनके बाद में मैं इन आत्माराम श्लोक का व्याख्या कुछ जो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत वो करूँगा। सुनी भट्टाचार्य श्लोक करिल व्याख्यान, तर्क शास्त्र मत उठाया विविध विधान। अनेक अनेक प्रकार से तर्क और शास्त्र का मत लेकर के उन्होंने आत्माराम श्लोक का व्याख्या किया। और इनकी जब ये प्रस्तावना प्रस्तुत हुई तो उन्होंने 9 प्रकार से उन आत्माराम श्लोक की व्याख्या किया। कहते नवविध अर्थ के लिए शास्त्र मत लिया, शास्त्र से बाहर नहीं, शास्त्र के मत को लेकर के 9 प्रकार से उन्हें आत्माराम श्लोक का व्याख्या किया। सुनी प्रभु कहे किछु ईशित हास्या। इसको सुन करके महाप्रभु वो कुछ हंस करके उनको कहने लगे, भट्टाचार्य जाने तुम ही साक्षात बृहस्पति। बोले तुम्हारी व्याख्या सुन करके ऐसा लगता है भट्टाचार्य कि साक्षात तुम बृहस्पति हो, शास्त्र व्याख्या करी तो ऐसे कारो नहीं सकती।
कहते तुम्हारे जैसे शास्त्र की व्याख्या करना ये कोई सामान्य मनुष्य का काम नहीं है, किंतु तुम ही अर्थ कैल पांडित्य प्रतिभा। लेकिन तुम्हारा जो ये अर्थ है वो पंडिताई पूर्ण था। निश्चित तुमने शास्त्र को कोट किया, लेकिन पंडित लोग शास्त्र जानते हुए भजन नहीं करते हैं, है ना। शास्त्र जानते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं। बहुत सारा ज्ञान जिनके पास है ना, वो ज़्यादा भजन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक संस्कृत भाषा ऐसी है कि अपने में वो विद्वान को परमानंद में मग्न रखती है। नाना अर्थ निकलता है, उसी में वो उलझे रहते हैं पूरा दिन। उनका माइंड, माला हाथ में नहीं आती है, जप माला। इससे बहुत ज़्यादा विद्वता ठीक नहीं है भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त लोग को जो मूर्ख भी है, लेकिन अगर माला लेकर जप करने के लिए बैठेगा तो भगवान श्री कृष्ण उनको 15वें अध्याय में भगवद गीता में बोलते हैं कि यही विद्वान व्यक्ति है। भले वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन मेरा भक्त है ना, वो सबसे बड़ा विद्वान है। और जानने वाले व्यक्ति कितना भी शास्त्र का आलोचना करे, मुझे नहीं समझ सकता है। कितनी भी आलोचना करे शास्त्र की या आंदोलन करे शास्त्र का, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन एक भक्त मूर्ख होते हुए जपमाला करते हुए भगवान का भजन कर सकता है। इसलिए विद्वता का कोई वैल्यू नहीं है, ये बता रहे हैं। कहते किंतु तुम्हें अर्थ के लिए पांडित्य प्रतिभा है, उन पांडित्य प्रतिभा के रूप में तुमने व्याख्या किया है। यह वही श्लोकेर आछे आरो अभिप्राय। कहते तुमने जो ये अभिप्राय दिया है, मंतव्य दिया इस श्लोक के ऊपर 9 प्रकार से, उससे भिन्न एक बहुत सुंदर अभिप्राय है, उनको तुम श्रवण करो। अभी मैं तुमको बताता हूँ। ऐसा बोलकर चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य के सामने उनके द्वारा 9 प्रकार की व्याख्या को थोड़ा सा भी स्पर्श किए बिना और 18 प्रकार की व्याख्या किया। ये तो भगवान है ना। शास्त्र जिनके मुख का वाणी या शास्त्र जिनका सांस है, तो उनके लिए व्याख्या कौन बड़ी बात है। इस व्याख्या श्रवण करके आश्चर्यचकित हो गए पंडित जी, सार्वभौम भट्टाचार्य, जो परम पंडित। हजारों सन्यासी जिनको सुनने के लिए 10-10 हजार सन्यासी बैठते थे आज से 500 साल पूर्व। जब वो व्याख्या करते थे तो शंकर संप्रदाय के सन्यासी जितने भी है वो सब उनके पास आके बैठ जाते थे शंकर भाषा सीखने के लिए। अब ऐसे परम विद्वान, वो गृहस्थी थे लेकिन वो परम विद्वान थे सार्वभौम भट्टाचार्य। अब कहते हैं कि तारनव अर्थ मध्य एक ना छुईल। भगवान ने कहते भट्टाचार्य प्रार्थना थे प्रभु व्याख्या कही। प्रभु ने भट्टाचार्य के निवेदन पर चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या किया, लेकिन उन्होंने जो व्याख्या किया था उस एक व्याख्या 9 में से एक भी व्याख्या को स्पर्श नहीं किया। आत्मारामस्य श्लोक 11 पद है। ये आत्माराम श्लोक में 11 शब्द है। शब्द को पद कहते हैं संस्कृत में। 11 शब्द है। पृथक पृथक केल पदेर अर्थ निश्चय। और इन 11 शब्दों का अलग अलग अर्थ उनकी व्याख्या को स्पर्श किए बगैर, शास्त्र की व्याख्या को स्पर्श किए बगैर चैतन्य महाप्रभु ने एक नया शास्त्र चालू किया, क्योंकि शास्त्र तो उनकी वाणी से निकलता है ना। हाँ, वो कहते हैं कि 11 पद का पृथक पृथक अर्थ करके उन्होंने आत्माराम श्लोक को निश्चित किया। इन तात्पर्य प्रभुपाद जी इनका ये 11 पद बता रहे। आत्मारामा 1, च 2, मुनय 3, निर्ग्रंथा 4, अपि 5, उरुक्रमे 6, कुर्वन्ति 7, अहेतुकम 8, भक्तिम 9, इत्थम भूत गुण 10 और तथा हरि। ये इतने शब्द है आत्माराम श्लोक में। वो कहते हैं कि तत्पद प्राधान्य आत्माराम मिलाइया और अष्टादश अर्थ के अभिप्राय लिया। इन 11 शब्दों के साथ मिला करके चैतन्य महाप्रभु ने अपना अभिप्राय दिया।
अपना मंतव्य दिया। शास्त्र एक भी जो उन्होंने कोट किया था वो एक को कोट नहीं किए महाप्रभु, अलग से भिन्न तरीके से उन्होंने 18 प्रकार का अर्थ निकाला। 18 क्या, सनातन गोस्वामी पाद के सामने यही व्याख्या किया था। 60 प्रकार से आत्माराम से 60 प्रकार से व्याख्या किया। 1000 प्रकार से कर सकते, भगवान है ना, 1000 प्रकार से कर सकते हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात है 60 प्रकार से करना। लेकिन कहते हैं भगवान तार शक्ति तार गुण गण, कैसे, तार गुण गण अचिंत प्रभाव तीने ना आई कथन। चित्र महाप्रभु कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम की वो अनेक अनेक शक्तियां हैं, अनंत शक्तिमान भगवान है, उनके गुणों को अपार गुण है। कितनी व्याख्या मैं करूं, उनका अनंत गुण है, अचिंत प्रभाव उनका है। और ये तीनों न्यायिक कथन भगवान की जो ये 3 शक्तियां हैं उनको भी कोई पार नहीं कर पा सकते हैं। जीव अनंत, माया उसको कोई था प्राप्त करने के लिए जाए अनंत, और अंतरंगा शक्ति भगवान भी था नहीं पाते उनका, तो उसका तो कदाचित भगवान पा लेंगे माया का, लेकिन अंतरंगा शक्ति का था जानते हैं ना, डीप डीप, वो कितनी विशाल है, इनको स्वयं भगवान भी नहीं जानते हैं। इसलिए राधा रानी के पीछे चलते हैं भगवान, और राधा रानी को अपने साथ रखते हैं। वो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, है ना, तो भगवान को इतना आह्लादित करती, इतना आनंदित करती है कि उनको बाध्य कर दिया महाप्रभु का रूप धारण करने के लिए कि ये राधा रानी मेरे प्रेम का आस्वादन करके पता नहीं कैसा आनंद लेना चाहती है। तो स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के गौरांग महाप्रभु के रूप में आ गए, और तब जाकर के अपनी उन शक्ति को या अंतरंगा शक्ति के विस्तार को तब जाकर के समझा जब राधा रानी का भाव लिया, और तब अपने प्रेम का आस्वादन किया उन्होंने। और उस आस्वादन से जो सुख प्राप्त होता है तब उस सुख की श्री कृष्ण ने अनुभूति किया, और तब कृष्ण ने सोचा कि मैं जो सुख प्राप्त करता हूं उनसे अनंत गुना सुख राधा रानी प्राप्त करती है मेरे सौंदर्य का आस्वादन करते हुए, है ना। इसी तो महाप्रभु के रूप में इनका अंतरंग कारण श्री कृष्ण, अंतरंग कारण श्री कृष्ण का क्या है, अपने प्रेम का आस्वादन करना, अपनी रूप माधुरी का आस्वादन करना, और राधा रानी के भावों का या राधा रानी जो आनंद प्राप्त करती है उनका आस्वादन करना। इन 3 उद्देश्य से ये कृष्ण साक्षात गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। उनका एक बहिर कारण सब जीवों को हरिनाम देना था, और सब जीवों को गोपी प्रेम का अवदान देना था, जो आज तक विश्व में प्रचार नहीं किया था किसी ने। तो देखिए ये अचिंत प्रभाव तीनों न्यायिक कथन कहते हैं, उन भगवान की अचिंत शक्तियों की व्याख्या कौन कर सकता है। अन्य यत साध्य साधन करी असाधन, यही तीनों हरे सिद्ध साधकेर मन। कहते हैं कि ये 3 जो आध्यात्मिक कार्य है, तो ये साधक के मन को आच्छादित करके, अर्थात उनके मन को, भले ही आत्माराम कोई है, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति को आत्माराम कहते हैं, जो इन पूरे विश्व को माटी के ढेले के तुल्य समझते हैं, कोई कीमत नहीं है उनके सामने। जिन्होंने अपनी स्वरूप सिद्ध किया है, अर्थात मुक्ति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त करने वाले जो जीव है, उनको अपनी स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, अपने स्वरूप की। तो उससे जो सुख मिलता है, इसी के कारण वो इन संसार के किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करता है, स्वाभाविक ऊपर उठ जाता है तीनों गुण से। तो ऐसे व्यक्ति को भी कहते हैं यही तीनों हरेर सिद्ध साधकेर मन। साधक का चित्त तो हरण करता है, लेकिन सिद्ध जनों का चित्त, सिद्ध माने जो अपने स्वरूप का प्राप्ति जिन्होंने किया है, उनके भी चित्त का भगवान हरण कर लेते। ऐसे दिव्य भगवान की शक्ति, भगवान और भगवान के गुण, ये 3 वस्तु ऐसी दिव्य है। भगवान की गुणावली दिव्य है, स्वयं भगवान दिव्य है, और उनकी शक्तियां दिव्य है।
ये तीन वस्तु साधक के चित्त को तो हरण करती है, लेकिन कहते हैं सिद्ध व्यक्ति के चित्त को भी हरण करती है। सनकादिक सुखदेव ताहते प्रमाण। देखिए हम लोग श्रीमद् भागवतम के 15वें अध्याय में सनकादिक मुनि का उपाख्यान सुनते हैं। जब वैकुंठ गए तो कैसे उन केसर मिश्रित तुलसी लगी हुई थी भगवान के चरणों में, और उन तुलसी का घ्राण लेकर उनकी समाधि टूट गई और भगवान का दर्शन करने लगे, जबकि वो आत्माराम मुनिगण थे। और सुखदेव गोस्वामी पाठ, वो तो जन्म से आत्माराम थे, माता के गर्भ में 12 साल हो गया। वेद व्यास महाराज बोले, अरे बालक बाहर निकल, माँ दुखी हो रही है तेरी। बोलते नहीं, माया लग जाएगी बाहर निकलूंगा तो। बोला मेरा गारंटी है तुम्हें माया में फंसने नहीं दो। बोला आपका कोई विश्वास नहीं, जिनकी माया है उनको लाओ। डिमांड रखा। वेद व्यास महाराज ने कृष्ण को विनंती किया। कृष्ण जब आए और उन्होंने कहा कि बेटा बाहर निकल, मेरी माया तुमको नहीं लगेगी, तब जाकर वो बाहर निकल, और बाहर निकलते ही चल दिए। कौन बाप कौन माँ, क्योंकि मुक्तात्मा है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो चल दिया बस जंगल में। और हाँ पुत्र पीछे वेद व्यास महाराज दौड़ रहे थे, लेकिन सुखदेव ने उत्तर नहीं दिया, पेड़ों ने उत्तर दिया। उसका अर्थ सुखदेव गोस्वामी पाद ने उत्तर नहीं दिया, समाधि में लीन हो गए जाकर के जंगल में। वेदव्यास महाराज ने आइडिया किया, अपने शिष्यों को भागवतम का श्लोक सिखा करके बोले इनका गान करते रहो और कंठस्थ करो इन श्लोकों को। वो जानते थे कि भगवान का गुणावली ऐसा है कि बड़े बड़े मुक्तात्मा जो समाधिस्थ व्यक्ति है उनको भी आकर्षित करके खींच लेता है। एक दिन एक शिष्य जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद समाधि लगा करके बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उन श्लोक का उच्चारण किया। हो बकियम स्थल कान कूटम, कहते हो बक राष्ट्र की बहन उन स्तन में हलाहल जहर पोत करके मारने के लिए आई थी, उनको माता की गति, धात्री की गति दिया। इससे ऐसे करुणावान कोई है? उद्धव जी के द्वारा इन श्लोक का गान हुआ है 3 स्कंद में, 2 अध्याय में, वहां बड़े गुणावली का गान हुआ है। तो इन श्लोक से आकर्षित होकर के उनके चित्त में शब्द चला गया। बोले क्या बात है, ध्यान ठीक से नहीं लगा क्या, ये शब्द क्यों जा रहा है? कोई भी प्राकृतिक शब्द नहीं जा सकता है समाधिस्थ व्यक्ति के कान में। हाँ, वो एकदम मुर्दा हो जाता है, समझ लीजिए। हमने देखा है, मैं 5 साल के आयुष्य का था, एक बार हमारे गांव में नाटक मंडली आई थी और राजा भर्तृहरि का नाटक था, और नाटक में वो समाधि करके बैठ गए, तो बैठ गए, वो उनको उतारना नहीं आता था। अब उसको 4 दिन तक चढ़ा दिया गया मंदिर में ऊपर एक कोने में, और वो लोग गए, किसी को जो समाधि उतारने वाले हैं उनको लेकर के आए। बोलते ये खामखा चढ़ गई उनकी समाधि। नाटक तो बंद हो गया उस दिन, मैं भी उस नाटक देखने के लिए बैठा था, लेकिन आधा रुक गया नाटक, उन्होंने समाधि लगा दिया, बस समाधि हो गया। उनके बाद आगे नाटक तब चलेगा ना भर्तृहरि जी जब समाधि छोड़ेंगे, तो दूसरे लोग ला करके, और नहीं तो मर जाता था वो। हाँ, ये प्राणायाम ऐसा खतरनाक है। जो प्राणायाम करते हैं ना, उन प्राण को ऊपर उठाते हैं, अगर नीचे उतारना नहीं आता है और उठा लिया तो गए काम से, हो गया मंगल। हाँ, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा था, 4-5 साल की आयु में मैंने ये देखा था एक घटना को। और 5 दिन के बाद जा करके उनको खूब भस्म लगा करके यहाँ से उतारा, बाकी मुर्दा था वो, बैठा था ऐसे ही बस, है ना। तो ये हो जाता है। तो कहते हैं सनकादिक सुखदेव इसके प्रमाण। सुखदेव गोस्वामी पाद का समाधि टूटा, उन्होंने शिष्य को बुलाया, इधर आ वेदव्यास महाराज, ये श्लोक तुमने कहाँ से सीखा है? बोलते हमारे गुरु महाराज। बोले क्या नाम है? बोले वेदव्यास। हाँ, बोलते एक नहीं, ऐसे तो उन्होंने हजारों श्लोक लिखे हैं। बोले क्या बात है। वो जल्दी भाग करके अपने पिताजी के पास आए। वो पहले पुत्र कर रहे थे और यही पाठ पढ़ाना चाहते थे श्रीमद् भागवतम, ताकि उनका प्रचार करे सुखदेव। लेकिन वापस वो भगवान ने आकर्षित कर लिया उनके चित्त को वांगमय स्वरूप से। ये वाणीमय स्वरूप है,
भगवान का भागवत वाणी में स्वरूप है, आकर्षित करके खींच करके वापस घर में लाए। तो ये प्रमाण है। यही मत नाना अर्थ करें व्याख्यान। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अनेक अनेक व्याख्यान उपाख्यान देते हुए 18 अर्थ के सुनी भट्टाचार्य मने होइल चमत्कार। अब भट्टाचार्य ने सुन करके वो एकदम अचंभित हो गए। हाँ, एकदम उनकी माँ कहते प्रभु के कृपा जानी करे अपना धिक्कार। हाँ? और नहीं प्रभु के कृष्ण जानी। तो बोलते हैं इस प्रकार की व्याख्या कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो परम विद्वान व्यक्ति थे। और जिस प्रकार व्याख्या सुनी, वो व्याख्या सुन करके अचंभित होकर के उनको कृष्ण समझ दिया कि कृष्ण है। मेरे बहनों मुझे बोल रहे थे, है ना, वो आचार्य बोल रहे थे मुझे, लेकिन मैं माना नहीं। गोपीनाथ आचार्य बोल रहे थे ये साक्षात भगवान है, तुम उनको बैठा के सिखाओगे। तो तब वो माने नहीं थे, लेकिन अभी जान लिया ये व्याख्या श्रवण करके, भगवान के अलावा कोई भी इस प्रकार वेद को नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो प्रभु के कृष्ण जानी करे अपना धिक्कार, और फिर अपने आप को अत्यंत धिक्कारने लगे। ये हो तो साक्षात कृष्ण मुई ना जानिया महा अपराध के नु गर्वित हैया। मैंने गर्व के कारण इन चैतन्य महाप्रभु को समझाने के साक्षात कृष्ण है, और ये जान करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। ये नहीं जान करके कि ये साक्षात भगवान है, मेरा एक महा अपराध उनके चरणों में हुआ है। आत्मनिंदा करी लैल प्रभुर शरण, कृपा करी बारे तबे प्रभु हैल मन। जब वो ये सोच करके अपनी निंदा करते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरा, और गिर करके नाना प्रकार के स्तुति नृत्य करने लगे। और तब जाकर के महाप्रभु ने सोचा कि इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। हाँ? कैसे कृपा करते हैं? कहते निज रूप प्रभु तारे कराइल दर्शन, चतुर्भुज रूप प्रभु हैला तखन। सबसे पहले जैसे वो चरणों में गिरा तो महाप्रभु उन शंख चक्र गदा पद्म पकड़ करके चतुर्भुज रूप में हो गए उनके साथ। हमको भी प्रमाण मिल जाता है कि महाप्रभु को कोई थोड़ा डाउट है कि भगवान हो कृष्ण है कि नहीं, हाँ? ये सब प्रमाण है ना। एक बड़े उद्भट विद्वान पंडित, हाँ? उनकी पंडिताई के बल से उनको जाना कि कृष्ण है, बाकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। इस प्रकार हजारों सन्यासी जिनके पास श्रवण करने के लिए बैठते थे, हाँ? कोई जैसा तैसा पंडित नहीं था वो, हाँ? स्वयं महाप्रभु ने कह दिया बोलने के लिए, महाप्रभु मजबूर हो गए कि ये व्याख्या तो बृहस्पति के अलावा कोई नहीं कर सकता है। देवताओं के जो गुरु है उनके अलावा कोई ये व्याख्या नहीं कर सकता है, और वो साक्षात बृहस्पति है। इन चैतन्य लीला में, हाँ? वो गौरगणोदश दीपिका में उनको बृहस्पति बोला गया है। जो गौरगणोदश दीपिका एक ग्रंथ है, हाँ? उन ग्रंथ में उनको बृहस्पति कहा गया है, हाँ? कहते हैं तो तब निज रूप प्रभु तारे कराइल दर्शन। ये जान करके कि अब ये लाइन पे आया है, उनकी पंडिताई निकल गई है सब, हाँ? और विनम्र हो गया है। देखिए जब तक जीव श्री कृष्ण के शरणागत नहीं होता है तब तक कृष्ण कृपा नहीं करते हैं। इससे शरणागति बहुत आवश्यक है। लोग कंप्लेंट करते हैं हमारा भजन नहीं चलता है। भजन क्यों चलेगा? शरणागत नहीं है तो इसमें तो तकलीफ होगा। भजन में आनंद है, लेकिन तकलीफ किसको होता है? जो शरणागत नहीं होते उनको तकलीफ होता है। हमारी शरणागति नहीं है, इसलिए हमारे 16 माला में भी तकलीफ हो जाता है। होता है कि नहीं? कोई चलते हुए करते हैं, और कोई तो चलते हुए करते फिर भी नींद आता है, चलते हुए भी। अगर दूसरा कोई काम करना है नींद नहीं आता है? आता है? ड्राइविंग करते टाइम नींद नहीं आता है? बढ़िया से ड्राइविंग करेंगे कि सब समझ करके देख करके। प्राकृत वस्तु है ना ड्राइविंग, है ना। ये तो आध्यात्मिक ड्राइविंग है, माला चलाना वो अध्यात्म ड्राइविंग है। अब वो कोई चलाना सीख जाए बढ़िया से, देखिए भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। जो शरणागत होते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा उतरती है। देखिए यहाँ साफ लिखा है, आत्मनिंदा करी लैल प्रभुर शरण,
तब जीव अपनी निंदा करने लगता है कि ओहो, मैं कितनी भगवान की उपेक्षा करके अभी तक जी रहा हूं, और मुझे भगवान से ज्यादा रुचि खान पान में है, सोने में है, घूमने में है, भगवान में रुचि नहीं है। तब जीव अपनी निंदा करते हुए भजन करते हैं, तब उनको रुचि उत्पन्न होता है भजन में, क्योंकि कृष्ण कृपा से कृष्ण समझते कि शरणागत हुआ है। देखो ये प्यार साक्षी है ना। वो कहते कृपा करी बारे तबे प्रभु रहल मन। जब इस प्रकार वो अपनी निंदा करने लगा, इसका अर्थ भक्त जब जपमाला करते हुए अपनी निंदा करता है कि मैं भगवान की कितनी उपेक्षा करके जी रहा हूं, वो हमारे लिए सदैव वेट करते हैं, लेकिन मैं उनकी उपेक्षा करके इन संसार का भोग में मेरा मन अभी भी लग रहा है, तब जाकर के शरणागति माना जाएगा। और ऐसे शरणागत के ऊपर कृपा करके भगवान उनको आह्लाद देते हैं, टेस्ट देते हैं भजन में, तब भजन होता है। अभी तो हम सब लोग का बगैर टेस्ट वाला भजन, जब करना है क्या करें, नियम है तो करो, और नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। कहीं कहीं मंदिर में नियम रखा है ना, मंगल आरती नहीं उठेगा, और साथ में पूना, बहुत अच्छा नियम है, हमको तो बहुत अच्छा लगा। पूना में जो 7:15 साढ़े 7 बजे तक जप नहीं करेगा, वो सुबह के नाश्ते के लिए नहीं जा सकता है। केवल मंगल आरती नहीं, 7:30 बजे इकट्ठा बैठ करके जप करना है, 16 माला पूरा करके बाद पर प्रसाद लो। राजश्याम प्रभु बहुत अच्छे ब्रह्मचारी है ना, नहीं तो प्रसाद जाएगा उस दिन, अगर दूसरे दिन नहीं उठा तो दूसरे दिन का भी जाएगा। रहना तो रहो, हमारे पास ब्रह्मचारियों की कमी, लेकिन अहमदाबाद में कमी है, इसलिए हम लोग सहन करके रखते हैं। उनके पास तो हजारों ब्रह्मचारी लाइन लगी हुई है, उनको मना करना पड़ता है, जगह नहीं है। वहां कॉलेज से लड़के लोग इतने ब्रह्मचारी बनने के लिए रेडी है, आप सोचो कैसा प्रीचिंग होता होगा। अभी मुझे बुलाया 15 तारीख के बाद में, फरवरी में मैं वहाँ हूँ पुणे 4 दिन के लिए, एक कैंप के लिए जा रहा हूँ, ब्रह्मचारियों का कैंप है। आप सोचिए, इसको अगर नहीं जबरदस्ती शरणागति कराना है। एक दिन राजश्याम प्रभु को बोला यार ये तो जबरदस्ती, बोले इसके बगैर काम नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि कौन करना चाहता है समर्पण से, लेकिन वो समर्पण का भाव लाने के लिए व्यक्ति के पास जबरदस्ती भी कराना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत आवश्यक है ये सारी बातें। तो कहते हैं कि जब प्रभु का शरण लिया तो महाप्रभु ने विचार किया उनके मन में कि इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब हमारा चित्त स्वयं अपने से समर्पित होगा भगवान के चरणों में, और भगवान के अलावा और नाम के अलावा कीर्तन के अलावा जब हमारा चित्त में कुछ नहीं सुहाएगा, तब उनको शरणागत भक्त मानते हैं भगवान, और पूर्ण श्री कृष्ण के ऊपर डिपेंड, कोई अपना स्वतंत्र विचार नहीं, उसको शरणागति बोलते हैं। ऐसी शरणागति जिनके चित्त में उत्पन्न होती है, भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। स्वतंत्र लोगों के ऊपर कृपा नहीं करते हैं। एक दिन क्लास में आना है, दूसरे दिन नहीं बैठना है, और 2 दिन मंगल आरती हफ्ते में तो ठीक है, कोई नहीं, 2 दिन तो चलेगा, नहीं, कंटिन्यूअस। अगर शरणागति चाहिए तो भगवान की कृपा के बिना शरणागति नहीं आती है। जो उनके जन ने स्थापित किया, श्रील प्रभुपाद महाराज ने हमारे लिए जो भी आचरण स्थापित किया, उनको परफेक्ट आचरण करने वाला व्यक्ति के ऊपर शरणागति उनकी कृपा से होगी। तब वो कृष्ण के कान में कहेंगे कि देखो देखो रोज आता है, तो भगवान तो रोज दिखते हैं। तब प्रभुपाद जी को भगवान बोलेंगे रोज दिखता हूं मैं। बोले क्या किया जाए? बोले इनके ऊपर कृपा किया जाए, तब जाकर के कृपा होती है। जब साधु लोग बोलते हैं अपने लिए, कम भगवान को बोलते हैं इनके ऊपर करो, देखो डेली आ रहा है ना। तो फिर साप्ताहिक भक्तों के ऊपर को कैसे कृपा होगी?
जब रेगुलर भागवतम वालों को भी शरणागति मुश्किल है तो साप्ताहिक, और उनमें भी 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार मंदिर आते हैं गोविंद देव का दर्शन करने के लिए, और उसमें भी कुछ डिमांड लेकर के आते हैं, पेपर लिख करके लाते, ये चाहिए, ये सप्लाई भेजिए। भगवान बोले मैं तुम्हारे पिताजी का नौकर नहीं हूं, फिर भी दे देते हैं भगवान कृपा करके। ये उनकी अनुकंपा है। कई बार तो ऐसा इच्छा होता है ना, भगवान को प्रार्थना करते, भगवान आपके हाथ में सब चाबी है ना। ये लोग भजन नहीं करते हैं, एक बार हवा बंद कर दीजिए ना, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, हवा तो आप चलाते हैं ना। इच्छा होता है चित्त में कभी कभी कि भजन नहीं करते हैं, और हवा बंद करके बोलिए कि जो कृष्ण नाम करेगा उनको हवा मिलेगा। भगवान बोलते तेरे जैसा बेटा दिमाग नहीं है मेरा, क्योंकि मैं तो सबको उनके कर्म के अनुसार मैं उनको जीने देता हूं। जब तक भाग्य में है तब तक जिए, भजन करे न करे बंदूक रख करके मैं कराना नहीं चाहता हूं। ये तो बंदूक रख दिया है ना, करना है कि मरना है। सांस बंद माने क्या है, उसको भक्ति नहीं बोलते, भक्ति प्रेम पूर्वक समर्पण, अपने से समर्पण को शरणागति बोलते हैं। देखिए ये तो मन हुआ चैतन्य महाप्रभु का। तो निज रूप प्रभु तारे कराइल दर्शन, तब शंख चक्र गदा पद्म धारण करके पहले विष्णु रूप में दर्शन दिया श्री कृष्ण ने, जो महाप्रभु ने। वो कहते दिखाइल तारे आगे चतुर्भुज रूप, पाछे श्याम वंशी मुख स्वकीय स्वरूप। और उनके बाद में एक दूसरा स्वरूप उनके सामने आया। ये टेलीविजन नहीं है, प्रत्यक्ष वो पंडित, शास्त्रों का परम पंडित विद्वान, जो कभी भगवान को साकार नहीं मानते थे, उनके सामने भगवान महाप्रभु के रूप में, अब 3 रूप देखा। पहले महाप्रभु के रूप में देखा, तब तो उनको कृष्ण नहीं मानते थे, फिर चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, बोले तो साक्षात नारायण है। फिर पाछे श्याम वंशी मुख स्वकीय स्वरूप, और अपना मूल रूप श्री कृष्ण ने उनके बाद में मुख पर वंशी देकर के त्रिभंग ललित होकर के उनके सामने खड़े हो गए। देखी सार्वभौम कहते दंडवट करी पड़ी, पुनः उठी स्तुति करे दुई कर जुड़ी। वो बार बार दंडवट कर रहा है महाप्रभु के सामने, और बार बार उनकी स्तुति कर रहे हैं। कहते प्रभु कृपाए तार स्फुरिल सब तत्व, नाम प्रेम दान आदि वर्णन महत्व। और महाप्रभु ने ऐसा कृपा किया कि उनका हृदय उत्सर भूमि था, उत्सर भूमि, जिनमें कुछ बोने से कुछ उगने वाला नहीं था, ऐसे निराकारवादी था वो निराकारवादी के सरदार थे। लेकिन कृष्ण कृपा जिनके ऊपर उतरती है, कहते हैं कि प्रभु कृपाए तार स्फुरिल सब तत्व। जैसे भगवान ने कृपा किया, नाम प्रेम इत्यादि का महत्व उनके चित्त में समझने लगा कि नाम का महिमा क्या है, प्रेम का महिमा क्या है, भगवत तत्व का महिमा क्या है। एक सेकंड में सब कुछ पूरित होने लगा उनके चित्त में, जबकि उत्सर भूमि था उनका चित्त। निराकारवादियों के चित्त में भावना नहीं होती है, वो अपनी भावना को मार देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपना भाव दे करके उनको भावना में, कृष्ण भावना भावित किया। शत श्लोक कैल एक दंड ना हईते। कहते हैं 1 घंटे में, एक दंड कहते हैं, 1 घंटे में कम समय को 1 दंड बोलते हैं। 1 दंड, 3 दंड मिल करके 1 मुहूर्त होता है, 3 दंड का समय किस, जो हमारे वैदिक लिटरेचर में समय लिखा है। तो 1 दंड में, अर्थात 1 घंटे से बहुत कम समय में उन्होंने 100 श्लोक रचना किया स्तुति करते हुए। 100 श्लोक स्वयं रचना किया, पंडित थे ना। और बृहस्पति तेचे कैल नाग पारे करी थे। बोले बृहस्पति का भी बुत्ता नहीं है कि इस प्रकार कृष्ण की स्तुति कर सकते। कृष्ण ने जब बुद्धि दिया महाप्रभु ने, तो उन्होंने 100 श्लोक फटाफट फटाफट बोलना चालू किया। सुनी सुखे प्रभु तारे कैल आलिंगन, और उसका स्तुति सुन करके प्रभु ने उनका आलिंगन किया। भट्टाचार्य जैसे आलिंगन किया, भट्टाचार्य प्रेमावेश होइल अचेतन।
वो अत्यंत प्रेम के उद्रेक के कारण उनकी बुद्धि ठप हो गई और वो मूर्छित होकर के गिर पड़े महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त करके। हाँ, वो कहते अश्रु स्तंभ पुलक स्वेद कंप, हाँ, ये सब उनके बाह्य शरीर में उत्पन्न होने लगे, उनकी आंखों से धारावाहिक अश्रु गिरने लगे और उनका शरीर अत्यंत अचल हो रहा था, स्तंभित हो रहा था और पुलक, सारे शरीर में रोमांच, पूरे रोंगटे खड़े हो गए और उसमें से पसीना निकलने लगा। नाचे गाए कांदे पड़े प्रभु पद धरी, पागल हो गया वो, भगवान का नाम लेते हुए भगवान के सामने नृत्य करने। पंडित जी हैं, वो पंडित जी कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे, हजारों सन्यासी इनके पास शास्त्र सीखने के लिए आते थे, ये पंडित जी नाच गान करने लगे हैं, ठुमका मार करके, है ना, वो महाप्रभु के आगे नाचे गाए कांदे पड़े, कभी रोते थे कभी गाते थे, उन महाप्रभु के सामने वो नृत्य करने लगे। देखी गोपीनाथ आचार्य हर्षित हुआ मन, गोपीनाथ जी देख करके हर्षित बोले, देखो देखो मैं बोलता था नहीं मानता था, अभी कैसे नाच रहा है? अब ये पंडित जी नाच रहे बोलते हैं। वो कहते भट्टाचार्य नृत्य देखी हास्य प्रभु गण, और जितने भी महाप्रभु के जो वहाँ पर गण थे जैसे नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर जी, मुकुंद, ये सब हंसने लगे उनका डांस देख करके। बोले पंडित जी नाच रहे हैं? अभी थोड़े घंटे पहले बड़ी पंडिताई लेकर के बैठे हुए थे। गोपीनाथ आचार्य कहे महाप्रभु प्रति सही भट्टाचार्य प्रभु कैल यही गति। गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को कहने लगे कि महाप्रभु आपने उनकी दशा बदल दिया, है ना, सही भट्टाचार्य प्रभु कैली यही गति है। तो कहते हैं महाप्रभु आपने वास्तव में उनकी गति बदल दिया। प्रभु कहे तुम ही भक्त तुम्हार संग है थे, जगन्नाथ यारे कृपा कैल बाल मते, बाल मते। कहते हैं तुम भक्त हो, ये तुम्हारे संबंधी है, इसके कारण जगन्नाथ जी की कृपा, मेरी कृपा नहीं है। ध्यान रहे, महाप्रभु का ये रूप, चतुर्भुज रूप उनके पार्षदों ने नहीं देखा, केवल भट्टाचार्य ने देखा था। मुकुंद, स्वरूप दामोदर ये नहीं देखे थे, लेकिन वो लोग अचरज से तब चकित हो गए कि जब ये नाचने लगे। गोपीनाथ आचार्य भी नहीं देखा था वो रूप को, केवल सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने प्रत्यक्ष किया था। उनके प्रत्यक्ष हुए थे महाप्रभु इस रूप में। तो कहते हैं वो तो जगन्नाथ की कृपा के कारण, वो क्योंकि आपके वो संबंधी है ना, आपके संगी है, इसलिए जगन्नाथ जी ने कृपा किया है। पूरी की ये घटना है, तो जगन्नाथ जी ने इनके ऊपर कृपा किया है। तबे भट्टाचार्य प्रभु सुस्थिर करिल, और स्थिर हैया भट्टाचार्य बहुस्तुति कैल। और इन भट्टाचार्य को पकड़ करके स्थिर किया। जब वो नाच रहे थे, रोमांच कंपा होते हुए उनका शरीर कंपित हो रहा था, तो उनको स्थिर किया महाप्रभु ने। और जब स्थिर किया तो भट्टाचार्य वापस स्तुति उठाए। जगत निस्तारिले तुम्ही शेय अल्प कार्य, आमा उद्धारिले तुम्ही ये शक्ति आश्चर्य। कहते आज तक मैंने सुना था कि भगवान जगत के उद्धार के लिए अवतार लेते, जीवों के उद्धार के लिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत अल्प कार्य है। मेरे जैसे थर्ड क्लास व्यक्ति को, निराकारवादी को सुधार करके रखा, इसी आपकी शक्ति देख करके मुझे आश्चर्य होता है। भट्टाचार्य बोल रहे हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को आपने भक्त बनाया, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। ये बोल रहे हैं तर्क शास्त्र जड़ आमी। कहते हैं शास्त्र में अनेक अनेक शास्त्र का विचार लेकर के इतना तर्क देने वाला हो गया था कि मेरा चित्त अत्यंत जड़ हो गया था। भावना नाम का कोई चीज नहीं था, अभाव था बिल्कुल भावना का। हृदय सूख जाता है। शास्त्रों का व्याख्यान बहुत ज्यादा लोग करते हैं ना, उसी से उनके हृदय से भावना मर जाती है। तो मेरा हृदय बोलते जड़ीभूत हो गया था। ऐसे लोग, जिस प्रकार लोहे का पिंड है ऐसा हो गया था। आमद वैले तुम्हें प्रताप प्रचंड। कहते आपका प्रताप अत्यंत प्रचंड है कि इस लोह जैसे मेरे हृदय को भी आपने पिघाल दिया भक्ति देख करके। स्तुति सुनी महाप्रभु निज वास आइला,
और आचार्य भट्टाचार्य आचार्य द्वारा भिक्षा कराईला। तो उनकी स्तुति सुनकर चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान गंभीरा में चले गए और भट्टाचार्य उन गोपीनाथ आचार्य को भेज करके महाप्रभु के लिए प्रसाद लेकर के जगन्नाथ मंदिर से और उनके द्वार में भेजा कि जाओ महाप्रभु को जा करके भोजन कराओ, मध्याह्न का टाइम हो गया है। 8 दिन प्रभु केला जगन्नाथ दर्शन है। ठीक है, 9 बज गया है, विराम देते हैं। सुबह का 9 बजे तक लिखा है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्यार नंबर 216। ठीक है, 142 से हमने प्रारंभ किया था तो 126 तक पाठ किया 2 दिन में। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा आप लोग के पास है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? महाप्रभु बैठे हैं, उनके चरणों को देख लिया मैंने। कोई प्रश्न ऐसा जटिल आएगा तो सुलटाओ भाई, है ना? अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तो महाप्रभु का बल है भाई, हमारा बल नहीं है कुछ, मैं उत्तर नहीं दे सकता। हाँ जी, दूर रखिए, थोड़ा दूर। इस दृष्टांत से और अलग शास्त्रों में भी बताते हैं, जैसे कि चरणामृत एक बार पीते हैं दूसरे को असर होता है। और हमने फिर देखा कि शनक आदि मुनियों ने केवल तुलसी जी का एक बार सुमन दिया तो कुछ हुआ, श्रुति गोस्वामी ने एक बार सुमन सुना तो कुछ हो गया। इधर होता नहीं, वो मुक्तात्मा है ना, हम लोग बद्ध है, चरणामृत से हमारा सुधार होता है ना। लेकिन इतने माया में अंदर घुसे हुए हैं कि वो चरणामृत उठा नहीं सकता है पान करके। ये लोग तो केवल उन गंध उनकी नाक में गई और उनका समाधि भंग हो गया, क्योंकि समाधि वो आत्माराम मुनिगण है, वो पहले से उस धरातल है, वो पच्चिया भूमि है। उनकी भूमि पच्चिया बोलते हैं ना उनको, जो उपजाऊ भूमि, वो रेडी भूमि है जिसमें बीज डालना था, बीज डाल के तुरंत अंकुरित होता है। हमारा ऐसे पच्चिया नहीं है, उसमें बहुत प्रकार का जाले झांखड़ इत्यादि पड़ा हुआ है। खूब निंदन करना होगा, दूसरे का निंदा नहीं। इन जो नाना वांछा के अनेक इच्छाओं के रूप में जो अनेक पेड़ पौधे हैं उनको निकालना पड़ेगा। और श्रवण कीर्तन रूपी सिंचन का अभाव है, जितना चाहिए उतना श्रवण कीर्तन हम नहीं करते हैं। इसके अभाव में भक्ति रूपी पौधा नहीं बढ़ते हुए अनेक अवांछित पौधे बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे घास फूस खेत में बढ़ जाता है तो खेत जोतने वाला व्यक्ति फिर उनका निंदन करता है, उनको निकाल देते हैं, है ना, तब जाकर के वो मूल लता बढ़ती है। उस प्रकार हमारी भक्ति लता वो चरणामृत से होता है, लेकिन उतना प्रभाव भी उनका हमें मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन कहते हैं एक बार चरणामृत पान किया है वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाएगा। और उनका अकाल मृत्यु भी, हाँ, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, हाँ, विष्णु पादोतकम पित्वा शीर्षादार्यम्य। हम एक श्लोक बोल रहा है पद्म पुराण का, हाँ, कि जो लोग चरणामृत पीते हैं वो कभी अकाल मृत्यु उनके नसीब में लिखा है कट जाएगा और पूरी आयुष करेगा जी। ये चरणामृत का पावर है, लेकिन उनके पावर को अभी हम समझ नहीं सकते। एक बात ठीक है। और कोई जिज्ञासा? जी,
चैतन्य महाप्रभु ने तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसा हाँ चैतन्य महाप्रभु मैं समझा नहीं। रामकृष्ण के बारे में कि ये रामकृष्ण भगवान है ये सब जानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानता नहीं। अभी जानेगा ना, क्योंकि अभी अवतार हुआ ना, रामकृष्ण हो गए उनको, एक तो 5000 साल हो गया, 5000 साल से प्रचार हुआ तब जाना। यहाँ प्रचार करना पड़ता, सब माया को जानते हैं, बस इधर उधर माया जानते हैं सब लोग। खाना लाओ, पिज्ज़ा पास्ता, इसी को जानते हैं। प्रचार करना पड़ता है। तो 5000 साल से कृष्ण का प्रचार सुखदेव गोस्वामी पाद ने किया है भागवत में। 5000 हुआ तब थोड़ा बहुत लोग जानते हैं। रामचंद्र जी का लाखों साल हुआ, इसलिए सब लोग जानते हैं। प्रचार की आवश्यकता है ना प्रभु जी। अब महाप्रभु भी 500 साल हुआ, 550 साल, अभी 10,000 साल 5000 साल बीतने दो। बाद में केवल चैतन्य चरितामृत चलेगा, ग्रंथ में चैतन्य भागवत चलेगा, भागवत नहीं चलेगा, क्योंकि इतना प्रचार हो जाएगा महाप्रभु का कृष्ण के रूप में। ठीक है प्रभु। और कोई जिज्ञासा? ब्रह्मवादियों की जो स्वरूप सिद्धि होती है उसके बारे में आपने बताया, और तो वैष्णव की स्वरूप सिद्धि में क्या अंतर है? ब्रह्म सिद्धि में और वैष्णव सिद्धि में क्या अंतर है? देखिए, अंतर और फल, फल में भी अंतर है और उनके साक्षात्कार में भी अंतर है। जैसे ब्रह्मवादी लोग होते हैं, वो भगवान की अंग कांति का साक्षात्कार करते हैं। भगवान के अंग से जो एक प्रभा निकल रही है, आभा, उन किरणों का वो दर्शन करते हैं और इसी में उनको स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं। और स्वरूप कितना मोटा है, जैसे कल मैंने बताया था, किसाग्र सतभाग सतदा कल्पित सच, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इतना मोटा रूप है हमारा जीवात्माओं का। अब हम लोग कोई मुक्त हो जाए तो इतना सुख मिलेगा, कितना, इतना तगड़ा, बाल के 10,000वां हिस्सा, क्योंकि स्वरूप ही उतना है। हाँ, फल के रूप में ब्रह्म साक्षात्कार वालों को स्वरूप सिद्ध होने पर, लेकिन वो स्वरूप सिद्धि भी जिनके पास आ गई ना, हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो इतना प्रसन्न हो जाता, न सोचती न कांक्षती, सम सर्वेषु भूतेषु, भगवान बता रहे व्याख्या में भगवद गीता है। वो कहते हैं जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, वो व्यक्ति इस संसार में उनके पास कुछ नहीं है तो उनकी आकांक्षा नहीं करता है, और उनके पास जो है वो छूट जाता है तो वो पुनः उनकी इच्छा भी नहीं करता है। जैसे शरीर भी छूट जाए तो वो शरीर मायने नहीं रखता है आत्मा के सामने, क्योंकि आत्मा तो शरीर नहीं है। सब लोग छोड़ छोड़ करके जाते हैं, लेकिन बद्ध अवस्था में ये लोग मुक्त होकर के जाते हैं। पहले आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, उनके बाद में शरीर छोड़ते हैं, और हम लोग आसक्ति लेकर के जाते हैं, है ना, तो दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वो आसक्ति छोड़ करके ऊपर उठते हैं और ब्रह्म का साक्षात्कार में उनको इतना तगड़ा सुख मिलता है जितना उनका स्वरूप है। लेकिन इसी स्वरूप का एक गठन विग्रह के रूप में कृष्ण को समझिए आप, उसमें कितना आनंद होगा, है? भगवान हाथ भी हिलाते हैं ना, उसमें परमानंद होता है। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं वो लोग उस आनंद को उठा सकते हैं उनके सेवक के रूप में। तो एक ब्रह्म के रूप में केवल उनकी अंग कांति, और दूसरे स्वयं जिससे वो, जिस अंग से कांति निकलती है, उन अंगों का सेवा और उन अंगों को देखना, उसमें जो माधुर्य रस उभरता है, जो मधुरता है, वो अंग कांति में क्या कि आंखें फूट जाएगी प्रकाश को देख देख करके, है ना। वो एक प्रकार का आनंद है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विविधता आनंद की जननी है। जिस प्रकार अहमदाबाद से मुंबई में ज़्यादा आनंद है, क्यों? सब लोग मुंबई के प्रति आकृष्ट है ना। हाँ, क्यों आकृष्ट है? क्योंकि विविधता ज़्यादा है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, यहाँ से ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग है, हाँ? व्यवस्था बहुत अच्छा है। यहाँ तो कैसे भी बाइक चलाओ, इधर से साइड काटो, उधर से काटो, सामने से आओ, कोई नहीं बोलता है, और वहाँ आपको चलना होता लाइन से, है ना। सब एक सिस्टम है, विविधता है, उन विविधता के कारण आनंद आता है। देखिए, जहाँ ज़्यादा विविधता जीव वहाँ आनंद लेते हैं। तो निराकार एक लाइट है, लेकिन भगवान में विविधता है। देखिए, बांसुरी पकड़ा हुआ है, राधा रानी के साथ बात करते हैं,
अगर हम प्रेम कर ले राधा गोविंद को तो राधा रानी और कृष्ण का बात सुन सकते हैं। यहीं पर बातें करते हैं लोग, ऐसे नहीं बैठे हैं। तो हमारी जड़ आंख उनको जड़ रूप में देख रही है, विग्रह के रूप में हम नहीं देखते हैं उनको। लेकिन अनेक व्यक्ति उनको विग्रह के रूप में देखते हैं, बातें करते हैं भगवान के साथ। जी, एक व्यक्ति, एक लेडी नैरोबी में बात करती थी। मैंने देखा, जब मैं नैरोबी प्रवचन कर रहा था तो प्रवचन के टाइम वो आई और आकर के प्रवचन पूर्ण हुआ तब तक वो बातें चलती रही उन्हीं कृष्ण कृष्ण के साथ। हैं, मेरे से रहा नहीं गया। मैं जाकर के पूछा, माता जी थोड़ा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये आप कृष्ण के साथ बात करते, अब कृष्ण आपके क्या लगते हैं, आप क्या मानती है कृष्ण को? बोले हमारे प्रेमी हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूँ। ले, मैं बोला यार विदेश में भी ऐसे आदमी है, ऐसे जीव है? आप सोचिए जरा। लेडीज लोग में भावना होती है ना, इसलिए वो जल्दी भगवान में लग सकता है वो भाव। पुरुष लोग में नहीं होती है भावना, भावना क्रिएट करना पड़ता है। दो पुरुषों को एक जगह में बिठा दीजिए, 2-4 घंटा निकल जाए एक दूसरे से बात नहीं करके अहंकार के कारण। लेकिन दो माता को बिठा दीजिए, 1 सेकंड में बात चालू होगी, सास बैठी है कि नहीं, क्या है भावना। वो लोग जल्दी पकड़ सकते हैं। क्योंकि भाव राज्य है भक्ति, भावों का राज्य है, वहाँ भावों का आदान प्रदान होता है, जो लेडीज में ज़्यादा है। मैं उनको झूठा नहीं कहा कि आप झूठी है, नहीं, भाव है, हो सकता है। हाँ, ये बात है, ठीक है। तो उस जो आदान प्रदान कृष्ण के साथ होता है उसमें ज़्यादा सुख है ना। जैसे एक बॉस होते हैं, ये बॉस अपने घर में जाते हैं तो वहाँ बॉस रहते हैं, ऑफिस में बॉस होते हैं ना, नौकर सारे बॉस बॉस बॉस, और घर में तो बॉस को गाली देते हैं घर वाले, क्यों लेट आए, ऑफिस ऑफिस सदैव टाइम पे आना चाहिए, अब इनको डांटने वाले। इस प्रकार ये आनंद है। इस लाइट में तो, लाइट तो बोलती बोलती कुछ नहीं है, ये तो विष्णु का बात है, वैकुंठ का बात मैंने बोला। लेकिन लाइट तो किसी से बात नहीं करेगी। कभी दिया को बात करते हुए देखा आदमी? तो ये दिया है ब्रह्म ज्योति, फिर भी स्वरूप सिद्धि होती है, इन जगत की सारी आसक्ति छूट जाती है और सदैव प्रसन्न रहते व्यक्ति। कुछ नहीं उनके पास, लेकिन राजाओं के राजा के रूप में रहते। कई साधु है हिमालय में, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन परमानंद में मग्न रहते हैं। हाँ, और -15 डिग्री सेल्सियस में, और एक कपड़ा नहीं पहना है, लंगोटा है। आप सोचिए, लेकिन एक ठंडी का दुख की अनुभूति नहीं है। हम तो 2-2 स्वेटर पहन करके बैठे 8 बजे तक 9 बजे तक, और इतना ठंडी नहीं है, क्योंकि दुख है। ये सुख दुख से परे निकल जाता है। उनको खान पान की भी जरूरत नहीं है, 6 महीने में एक बार एक वनस्पति आता है, उनका एक पत्ता खा लेते हैं, उनका शरीर तंदुरुस्त। हम जानते कहाँ है औषधि, हम तो टैबलेट जानते हैं जो मारने वाला है। लोग टैबलेट के आदी बन जाते हैं, डॉक्टर टैबलेट लिख करके दे देते। ऐसी ऐसी औषधि भगवान की कृपा से आज भी हिमालय में है, जो एक बार खाने के बाद आपको 6 महीना नहीं खाने से चलेगा। अब सोचिए कितना मजा आएगा भजन में। एक बार खा के बैठ जाओ, 6 महीना भजन करो, न तो जाना है कुछ नहीं, नहीं नहाना है कुछ नहीं, झंझट ही खत्म। हाँ, एक भगवान की सृष्टि है, सब कुछ इसमें है, हम नहीं जानते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि नहीं होगा। आश्चर्य मत कीजिए, ऐसे ऐसे साधु है जो 400 500 साल जीते हैं, ये सब औषधि का सेवन करके। ये फूल गोभी खाने वाले जल्दी मरते हैं, डायबिटीज होता है जब, क्योंकि जड़ वस्तु है। हम जड़ वस्तु का भोग करते हैं शरीर चलाने के लिए।
ठीक है। चैतन्य चरितामृत की जय, शिल प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, युग धर्म नाम संकीर्तन की